अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ गुड़ वाली मीठी मकई की रोटी जो है वो बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत आसान रेसिपी है, आप भी घर में बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है। सदियों से ये लोग खाते आ रहे हैं और बनाते आ रहे हैं। आज भी आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है। बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं या दूध में डिप करके इसको इस्तेमाल करते हैं। दोनों सूरतों में मज़ा बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए मकई की गुड़ वाली रोटी जो है वो बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। मकई की गुड़ वाली रोटी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मकई का आटा लिया है और 250 ग्राम हमने गुड़ लिया है। आप मीठा अगर कम पसंद करें तो गुड़ की मिकदार कम कर लें, और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो गुड़ की मिकदार को बढ़ा लें। मकई का आटा गूंदने के लिए हम पानी तैयार करेंगे। फ्राई पैन में हमने 1 गिलास पानी डाल के गर्म किया है उसको, और उसमें हम 250 ग्राम गुड़ को डाल के उसका महलूल तैयार करेंगे। गुड़ जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, पानी में बिल्कुल हल हो जाए, तो समझ लें कि हमारा पानी जो है वो तैयार हो गया है मकई को आटे को गूंदने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल पानी में मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल के गिलास में मुंतकिल कर लेंगे। गुड़ वाले मीठे पानी को हमने एक गिलास में मुंतकिल कर लिया है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो गुड़ के अंदर रेत या मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो ऊपर ऊपर से हम पानी जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। नीम गर्म पानी मकई के आटे को में डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम मीठा पानी जो है वो गुड़ वाला पानी मकई के आटे में डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। नीचे से हमने थोड़ा सा पानी छोड़ देना है, ताकि जो गुड़ की डस्ट मिट्टी रेत वगैरह जो नीचे बैठ जाती है वो खाने में शामिल ना हो, मकई के रोटी में ना आए। मकई के आटे को अच्छे तरीके से गूंदने के लिए हम हाथ की मदद से इसको मैश करेंगे, अच्छे तरीके से यकजान करेंगे मीठे पानी को और गंदम के आटे को। और अगर अब हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी तो हम सादा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, नीम गर्म पानी। और अगर आप चाहें तो इसमें नीम गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद फ्लेवर बढ़ाना चाहें तो दूध का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें पानी का इस्तेमाल ही करूँगा, सादा पानी। जितनी जितनी ज़रूरत होगी हमें, साथ साथ हम इसके ऐड करते जाएंगे। मकई का आटा हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसको गूंदने के लिए हमने किसी खुले बर्तन में, परात में ऐड करना है इसको, ताकि अच्छे तरीके से हम इसको गूंद सकें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम मुसलसल इसको इसी तरीके से गूंदेंगे। इस तरीके से गूंदने से इसमें लेस पैदा होगी, जिससे ये आपकी रोटी जो है वो नहीं टूटेगी। अगर आपको इसको कम गूंदेंगे तो आपकी रोटी जो है वो आपस में पकड़ नहीं कर पाएगी और टूटना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं आटे को गूंदते हुए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंद चुका है और नरम हो चुका है। अब हम इसके 4 हिस्से करेंगे और 500 ग्राम की 4 रोटियां जो हैं वो हम बनाएंगे। पेड़े को हम ज़्यादा ब्रीक नहीं करेंगे, जैसे कि हम गंदम की रोटी बनाते हैं। गंदम की रोटी से मकई की रोटी जो है वो मोटी होती है। मैं हाथ की मदद से ही रोटी को बनाऊंगा। अगर आप मुनासिब समझें तो आप बेलने के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं नरम नरम हाथों के साथ रोटी को फैलाऊंगा और इसकी रोटी बनाऊंगा। जब आप मकई की रोटी बना रहे हों तो इसके किनारे जो हैं वो फट जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको दबा के दोबारा आप जोड़ दें तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। रोटी को बनाते हुए आपके किनारे ज़रूर फटते हैं, तो उसको आप दोबारा जोड़ के तो फिर उसको हाथ की मदद से सेट कर लें।
तो व्यूअर्स रोटी हमारी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने इसको उठा के एक प्लेट में डाल लिया है। इसी तरीके से हम तमाम रोटियां जो हैं वो बेल लेंगे। और अब हम फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि रोटी नीचे चिपके नहीं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें रोटी को डालेंगे। आराम से एहतियात के साथ हमने इसमें रोटी को डाल देना है। और नीचे ऑयल लगा हुआ है, लिहाजा अगर आपने शेप को मज़ीद बेहतर करना हो तो आप हाथ की मदद से इसकी शेप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, दबा सकते हैं, रोटी को थोड़ा पतला कर सकते हैं। शेप को आप अपनी मर्ज़ी से इस कंडीशन में अब ला सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। चूल्हे की आंच जो है वो हमने मीडियम टू लो रखनी है। ज़्यादा तेज़ आंच में आपकी रोटी पकेगी नहीं और जल जाएगी, इसलिए आप नॉर्मल आंच रखें, हल्की आंच रखें और उसमें आपकी रोटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। मकई की रोटी, मीठी रोटी बनाते हुए हम इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि एक जगह पे रखने से वो किसी तरफ से जल ना जाए। जगह को हम चेंज करते रहेंगे, नीचे ऑयल भी लग जाएगा और हमारी रोटी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। रोटी की साइड को अब हम चेंज करते हैं और उम्मीद है कि वो साइड पक चुकी होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी आंच कुछ तेज़ है। हम इसकी आंच को मज़ीद कम करेंगे ताकि गोल्डन फ्लेवर आए, ये डार्क फ्लेवर जो है वो इसके ऊपर ना नज़र आए। तो हम इसकी आंच को मज़ीद कम करेंगे, इंशाल्लाह दूसरी साइड से इससे अच्छा कलर आएगा। रोटी की दूसरी साइड भी हमारी पक चुकी है, तो हम उधर से देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, क्योंकि हमने इसकी आंच मज़ीद स्लो की थी। जितनी आप हल्की आंच पे रोटी पकाएंगे उतना ही इसका कलर प्यारा आएगा। तो हम अब इसके ऊपर दूसरी रोटी को डालेंगे, इसको हम निकालते हैं बाहर। दूसरी रोटी को डालने के बाद हम बिल्कुल अब स्लो आंच में इसको पकाएंगे। ये हमने दूसरी रोटी डाल दी है, इसकी शेप को हाथ की मदद से हम बेहतर करेंगे। ऑयल हमने नीचे पैन पे पहले लगाया हुआ है हल्का सा। ठंडे पैन पे आपने रोटी को नहीं डालना, जब पैन हल्का सा गर्म हो तो फिर आपने डालना है। ये देखिए हम साथ साथ अब इसको हिलाते जाएंगे ताकि रोटी नीचे से जलेगी भी नहीं और हल्की आंच पे पकाने से इसकी शेड बहुत प्यारी आएगी इंशाल्लाह। साइड चेंज करके हम अब इसको देखते हैं कि हमारी रोटी माशाल्लाह कलर इसका बहुत प्यारा है। आंच हमारी ज़्यादा लो है, इसलिए वो देखें कि थोड़ा सा टाइम उसने ज़्यादा लिया है। तो इसी आंच पे हमने अब इसको पकाना है। बहुत प्यारा कलर आ रहा है और दूसरी साइड पे से भी हम इसको पका के उसका कलर देखेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो उसका आना चाहिए। दूसरी साइड भी हमारी पक चुकी है, तो हम उसकी साइड एहतियात के साथ चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और ज़बरदस्त किस्म की रोटी जो है वो हमारी दूसरी साइड से पक गई है। पहली साइड को हम दोबारा पकाएंगे क्योंकि उसको अभी थोड़ी सी जो है ना वो कच्चापन था उसमें, तो उसको हम थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। तो व्यूअर्स दूसरी रोटी भी जो है वो हमारी बन चुकी है। अब हम इसको साइड चेंज करते हैं। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी रोटी पक चुकी है। इसी तरीके से हम तमाम चारों रोटियां जो हैं वो बना लेंगे। तो आपको अभी हम सर्व करके दिखाते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी मकई की रोटियां जो हैं वो तैयार हुई हैं। इसको हम दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ बहुत मज़ेदार रोटी खाई जाती है। दूध में डिप करके भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल बिस्किट का आपको टेस्ट देगी ये रोटी। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।